चलिए भाई, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की जो इंतजार कर रहे थे कि आंसर की कब आएगी, तो आंसर की जो आज शाम को 6 बजे जो है वो आपकी रिलीज कर दी जाएगी। तो आंसर की आने के बाद आप चेक कर पाओगे कि आपका जो स्कोर एग्जैक्टली बन रहा है वो कितना बन रहा है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से जो प्रिडिक्ट करके बैठ जाते हैं कि हमारा स्कोर इतना बन रहा है, और वहां पर जब आंसर की आती है तो उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे यानी कि गलत हो जाते हैं। और वहां पर फिर आपका जो जो हिसाब है आपकी कट ऑफ का, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने का, वो वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारी इस बार की कट ऑफ जो है वो क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये सारे यहाँ पर आज जवाब आपको शाम को 6 बजे मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर ये सरकारी रिजल्ट पे यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। अब 6 बजे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि लिंक जो है वो जारी कर दिया गया है और एक्टिवेट जो हो जाएगी वो शाम को 6 बजे हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें इस नोटिस को, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये नोटिस यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, इस नोटिस को आप लोग पढ़ सकते हैं। इस नोटिस में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा यहां पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र, उत्तर और कुंजियां देखने के लिए प्रश्न विकल्पों कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करने के लिए सूचना है कि आपकी जो यहां पर कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा 2/3/2024 से लेकर 18/3/2024 तक आयोजित की गई थी, सीबीटी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र, प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजी देखने में सक्षम बनाने के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जो 24/3/2025 को यहां पर बोल दिया है 24/3/2025 को शाम 6 बजे जो है वो यहां पर ये लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और 29 तारीख तक, यानी कि 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक रात 24 का मतलब है कि रात के 12 बजे तक जो है ये सक्रिय रहेगा। तो यानी कि आप सभी लोग 5 दिन तक अपनी आंसर की को देख सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं विवरण देखने के बाद, अगर प्रश्न विकल्प और कुंजियों के संबंध में आपको कोई किसी तरह की आपत्ति हो तो आप उसे उठा सकते हैं, जिसके लिए समय आपको दिया गया है। यहां पर दिया है आपकी क्या कंडीशन दी गई है कि प्रश्न पत्र एवं प्रतिक्रिया कुंजी देखना और विकल्पों और कुंजियां के विरुद्ध आपत्तियां उठाना और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 24/3/2025 से 6 बजे से आप इसका कर सकते हैं। और प्रश्न पत्र देखने और आपत्तियां उठाने भुगतान विंडो का बंद होगा जो वो 29/3/2025 यानी कि 29 मार्च रात 12 बजे बंद हो जाएगा। तो यानी कि इन 5 दिन तक आप आंसर की देख सकते हैं। और आंसर की देखने के बाद अगर कोई आपत्ति होती है, किसी तरह की कोई समस्या है आपको, और आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं यही होना चाहिए था और आपका आंसर सही है बट ये आंसर इसमें गलत आया है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा 5 दिन का समय मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने कंडीशन एक और दी हुई है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, इसके बाद इन्होंने कहा है कि शुल्क कितना लगेगा, तो ध्यान रखिए आपत्ति उठाने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपए है, साथ ही प्रति प्रश्न बैंक सेवा शुल्क भी देना होगा। यानी कि आपको यहां पर सेवा शुल्क के साथ 50 रुपए देने होंगे। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो इससे ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छी ये पहल है यहां पर कि अगर जो आपने आपत्ति उठाई है और वो आपत्ति आपकी सही है तो उस कंडीशन में उन्होंने ये कह दिया है कि ये आपत्ति अगर आपकी सही पाई जाती है तो बैंक शुल्क काट के आपका पूरा का पूरा जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि यह शुल्क उस खाते में वापस किया जाएगा जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है। भुगतान के लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इसके अलावा यूपीआई यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, तीनों की तीनों चीजों आप लोग यूज कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है इन्होंने कहा है कि आवश्यक दिशा निर्देश के साथ विस्तृत प्रक्रिया जो है आरआरबी को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध होगी।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई आपत्ति हो तो अंतिम तिथि जो है 29/3/2025 रात 12 बजे से पहले दर्ज कराएं। उसके बाद प्रश्नों, विकल्प और कुंजियों आदि पर अभ्यर्थियों की ओर से कोई जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और उठाई गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस मामले में उम्मीदवारों से कोई और पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। शाम को 6 बजे आप पूरा का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर अगर ओपन करता हूं, जरा एक बार सरकारी रिजल्ट को जरा ओपन करना एक बार, और जैसे ही सरकारी रिजल्ट हम लोग ओपन करेंगे तो इस पे आप लोग यहां पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप लोग यहां पर रिजल्ट, फिर एडमिट कार्ड, इसके अलावा अगर हम बात करें, आप यहां पर आंसर की वाले कॉलम में आ गए हैं और आंसर की वाले कॉलम में आने के बाद आपने आंसर की पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने देखा कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आ चुकी है। अब इसमें देखिएगा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद डाउनलोड आरपीएफ कांस्टेबल आंसर की यानी कि लिंक एक्टिवेट जो है वो 24/3/2025 शाम 6 बजे से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक किया, अभी यहां पर लिख के आ रहा है लॉग इन फ्रॉम विल बी लाइव सून, यानी कि लॉग इन करने के लिए आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। शाम 6 बजे से ये लॉग इन हो जाएगा और यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपकी आंसर की जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मेरे साथ यहां पर कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो से। उम्मीद करते हैं कि आपके मैक्सिमम आंसर जो है जो आपने लगाए हैं वही सही हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर सभी साथियों को, राम राम, नमस्कार।